भूतात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं। खट्वांग राजा खट्वांग नाम नामक राज ऋषि ही ऋषि तुल्य राजा ज्ञात्वा जानकर यत्ताम अवधि इह इस संसार में आयुषः अपने जीवन की मुहूर्तात एक ही क्षण में सर्वम सब कुछ उत्सृज्य छोड़कर गतवान स्वीकार किया अभयम पूरी तरह सुरक्षित हरिम श्री भगवान को। अनुवाद। राजर्षि खट्वांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ले ली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमवेक्ष्य पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं भवो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशन निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो कल का श्लोक बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण था हम सबके लिए, हमारी भक्तिमय साधना जीवन के लिए, और उस श्लोक को बड़ी गंभीरता से हमें समझना चाहिए कि क्या श्लोक था। इसमें हम लोग वापस एक बार रिवाइज करके पुनः स्मृति में उस श्लोक को लेने का प्रयास करेंगे। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षेर हायनेर इह परम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। क्या श्लोक का अर्थ है कि बहुत लंबा जीना से क्या लाभ अगर वो जीवन में कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक चेतना नहीं है, उस प्रकार के बहुत लंबे जीवन जीने से क्या लाभ है। इससे अच्छा तो वो जीवन है, इससे अच्छा वो मुहूर्त है जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि हमारा इतना ही समय बचा है और इस समय में हमें भगवान का भजन करके भगवान के धाम चले जाना चाहिए। श्रेयसे घटते श्रेयसे यतः, है ना। प्रयास करना चाहिए परमार्थिक कार्य के लिए, परम मंगल के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। घटते श्रेयसे का अर्थ श्री जीव गोस्वामी ने क्या बताया था? लकी जी बता पाएंगे आप? श्रेयसे का अर्थ जीव गोस्वामी ने क्या बताया था? हाँ देख लीजिए, देखे बिना तो कोई काम होगा नहीं। क्या लिखते हैं आप? हम भी जाने कि क्या क्या आप लिख रहे हैं। श्रेयसी का अर्थ मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर हम ये पता ना कर सके कि इसका जो परम उद्देश्य है, हमारे परम कल्याण का आत्म साक्षात्कार। श्रेयसी का अर्थ जीव गोस्वामी ने क्या बताया था? भगवान के नामों का संकीर्तन करना। यस, श्रेयसे मतलब सबसे नाम संकीर्तन करना परम मंगल कार्य है। जीव गोस्वामी का ये अर्थ है। आपने जो कहा वो सही कहा, लेकिन जीव गोस्वामी की टीका में श्रेयसे का अर्थ बता रहे हैं नाम संकीर्तन करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है कि प्रमत्तस्य बहुवी, बहुत सालों का मोहग्रस्त जीवन जीने से क्या लाभ। तो जो कल का श्लोक था उस श्लोक को आज वापस कह के उसका एक प्रमाण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं?
उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारी बीमारी जो बहुत सालों से सही नहीं हुई और हमें कोई नए वैद्य के पास जाते हैं और वो वैद्य डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी तो मैं आपकी 7 दिन में सही कर दूंगा, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि आपने पहले किसी को सही किया है क्या? है ना? आपने इस प्रकार का कोई केस पहले लिया हुआ है क्या? आप बताइए हमें। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि एक मुहूर्त में ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या प्रमाण? तो शुभदेव गोस्वामी प्रमाण बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खट्वांगो नाम राजर्षि, एक खट्वांग नामक राजा थे जो ऋषि तुल्य थे। राजा ऋषि मतलब ऐसे राजा जो ऋषि तुल्य थे। ऋषि तुल्य का अर्थ क्या होता है कि ऋषि तुल्य मतलब जिनकी प्रवृत्ति कभी भी बचपन से ही भोगों में नहीं लगी, है ना? ऐसे व्यक्ति के जीवन में ही भगवान की भक्ति करने का एक संकल्प आता है मन में, जिनकी बचपन से ही भोग में प्रवृत्ति नहीं लगती, उसे कहते हैं ऋषि तुल्य, है ना? जो व्यक्ति जीवन भर भोग विलास में लगा रहता है, उसके मन में ये बात नहीं आती। कौन सी बात नहीं आती हंसुन प्रभु? हाँ एक सेकंड में जो हाँ, लेकिन क्या बात नहीं आती? जो जीवन भर भोग तृप्ति में लगा हुआ है, उसके मन में कभी ये बात क्यों नहीं आती कि मेरा अब कितना कम समय बचा है? वो बात उनके दिमाग में नहीं आती है ना? जैसे हमने कल कहा था कि जो भक्त होते हैं वो ही देख रहे हैं कि हमने कितना समय वेस्ट कर दिया है या कितना समय निकल रहा है, मैं अभी भी भक्ति ढंग से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति के मन में बातें नहीं आती हैं। तो इसलिए ऋषि तुल्य नाम राजर्षि कहने का तात्पर्य क्या है श्लोक में कि खट्वांग महाराज हमेशा अपने जीवन के प्रधान उद्देश्य को कभी नहीं भूले थे। अपना जीवन का जो प्रधान उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का प्रधान उद्देश्य मिश्र भगवान प्रभु, जीवन का प्रधान उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है निराधारा माता जी? भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रेम प्राप्ति, भक्ति प्राप्त करना। उनको खट्वांग राजा कभी नहीं भूले थे, इसलिए कह रहे राजर्षि। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ताम इहाविष, ज्ञात्वा मतलब जान लिया उन्होंने। इयत्ताम मतलब अवधि। क्या जान लिया? अवधि जान ली उन्होंने। इह मतलब इस संसार में आयुष्य। आयुष्य मतलब उनकी जीवन की, आयुष्य मतलब जीवन, उनकी आयु या उनके जीवन की कितनी अवधि बची है वो जान ली। खट्वांग नामक राजऋषि तुल्य राजा ने इस संसार में उनकी उम्र की कितनी अवधि बची थी वो जान ली। क्या कर रहा जान के? मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य। मुहूर्तात् कितनी थी उनकी जीवन की अवधि? मुहूर्तात् थी, मुहूर्त थी। तो इतना जान के क्या किया? सर्वम उत्सृज्य, सब कुछ छोड़ दिया। सर्वम मतलब सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने का अर्थ क्या है? सब प्रकार की भौतिक आसक्ति छोड़ दी। और उसके बाद क्या किया? गतवान अभयम हरिम। गतवान मतलब प्राप्त किया या स्वीकार किया। किनको? जो अभयता को प्रदान करने वाले। अभयम मतलब जिनकी शरण में जाने से अपने आप हम भय से मुक्त हो जाते हैं, या जिनका एक नाम अभय है, भगवान हरि, उनको स्वीकार करके, उनके चरणों को स्वीकार करके वो भगवान के धाम चले गए। ये उदाहरण दे रहे हैं। वो आएगा अभी आएगा, सब आएगा अभी। खट्वांग आप जानते हैं भगवान राम के पूर्वज हैं। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज के पिता रघु के पिता दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पिता खट्वांग। ऐसे है ये। राम, दशरथ, अज, रघु, दीर्घबाहु, खट्वांग। तो हम एक बार अनुवाद वापस पढ़ेंगे। राजर्षि खट्वांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है,
तो तुरंत उन्होंने अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ले ली। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। खट्वांगो ही देव पक्षो स्थित्वा दैत्यान जयतम। खट्वांगो ही देव पक्ष स्थित्वा, खट्वांग राजर्षि खट्वांग ने देव पक्षे मतलब देवताओं के पक्ष में स्थित्वा मतलब रह के दैत्यान जयत, दैत्यों पे विजय प्राप्त कर ली। फिर क्या हुआ? ततः प्रसन्नेर देववरम, उससे तथा मतलब उसके पश्चात प्रसन्न देवेर वरम, देवता बड़े प्रसन्न हुए और वरम वृणीश्व इत्युक्ते, उन्होंने क्या कहा? आप हमसे वरम वृणीश्व मतलब मांगिए, इत्युक्ते इस प्रकार देवताओं ने कहा कि आप हमसे क्या मांगिए? वर मांगिए। देवताओं ने हर प्रकार की वरदान देना के लिए तैयार थे। तेनोक्तम मतलब उन्होंने पूछा, किन्होंने? खट्वांग ऋषि ने। तावन मम आयु कथ्यताम प्रथमम, पहले प्रथम मतलब पहले आप बताइए, तावन मम आयु कथ्यताम, मैं आपसे पूछ रहा हूं मम आयु कथ्यताम, मेरी आयु कितनी है? इति ततो देवेरुक्तम तत्तु, तो देवताओं ने कहा मुहूर्तात्रम अस्तिति, आपकी आयु कितनी है? मुहूर्ता मतलब आपकी आयु खाली एक मुहूर्ती बची है। ततो अति शीघ्रम विमानेन भुवम आगत्य, तुरंत क्या किया? ततो अति शीघ्रम, बहुत जल्दी, विमानेन, वो विमान से कहाँ गए? भुवम आगत्य, भुवम मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पे आ गए, है ना। हरिम शरणम गतइति, भगवान हरि की शरण ले ली यहाँ पे आके। अब एक प्रश्न उठता है कि स्वर्गलोक से क्यों नहीं गए विमान से सीधा भगवान की हरि की शरण ली, पृथ्वी पे क्यों आए? तो कह रहे हैं यत यम स्वर्ग भूमि रजोधिका, यत मतलब इसलिए, यम स्वर्ग भूमि रजोधिका, स्वर्ग भूमि में बहुत ज्यादा विशाल रजोधिका, रजो मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा विशाल पैशन है, पैशन मतलब बहुत ज्यादा वहां पे सुख भोग हैं, समझ रहे हैं। ज्यादा सुख भोग होंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में या हमारे समाज में भी जो लोग बहुत ज्यादा धनी होते हैं वो भक्ति में नहीं लग पाते हैं, संभावना नहीं है। कुंती महारानी इसकी पुष्टि करती है, क्या कहती है? क्या है वो श्लोक? जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीबीर एद मान मधपुमान, ये चार चीजों के द्वारा व्यक्ति मद में आ जाता है। कौन सी चार चीजें? अच्छे घर में जन्म, अच्छी इज्जत, अच्छी शिक्षा और अच्छा सौंदर्य। नेवार हतिम अभिधातुम भाई, वो आपके नामों को बड़ी भावनाओं से नहीं पुकार सकते, क्योंकि आप कौन है? त्वाम अकिंचन गोचर, आप तो उस व्यक्ति के संपत्ति जो इस जगत में अपना कुछ भी नहीं मानता, अकिंचन गोचर, जो व्यक्ति अकिंचन है वो ही गोचर कर सकता है, वो ही भगवान को पास जा सकता है। तो समझ रहे हैं, जब भौतिक जगत में ही हम लोग बहुत ज्यादा धनवान या मद ऐश्वर्य हो जाए तो भक्ति नहीं कर सकते, तो स्वर्ग में करने के चांसेस हैं क्या? नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं? यत यम स्वर्ग भूमि रजोदिखा, स्वर्ग भूमि को जान लिया उन्होंने, रजोदिखा है। आप समझिए हमारे यहाँ प्रीति भोज बनता है तो हम टिफिन भरना शुरू कर देते हैं, तो वहां तो स्वर्ग में आइटम ही सब घी की बनती है, अगर वहां चले जाएंगे कितने टिफिन भरेंगे बताइए। स्वर्ग लोक के निवासी घी के बिना चीजें नहीं खाते हैं, सही बात है, ये फैक्ट है। उर्वशी जब आई थी पुरुरवा के पास तो बोली मैं आपके साथ तभी तैयार होंगी रहने के लिए कि आप मुझे घी की चीजें खिलाओगे, तेल वेल हमें नहीं चाहिए। तो हमारा तो पूरा टाइम टिफिन भरने में लग जाएगा, भजन कम करने, और टिफिन भरते भरते अगर हमने उर्वशी को देख लिया तो वो टिफिन भरना और बंद कर देंगे, समझ रहे हैं। इतना ज्यादा सुख, विशाल सुख है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशालम मतलब इतना जबरदस्त वहां पे क्या कहते हैं, हैप्पीनेस का प्लेजर है वहां पे, हम सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। लेकिन आप खाली इतना सोच लीजिए कि अगर हम यहाँ पे हमें इतना सुख मिले तो हम भक्ति कर पाएंगे? अगर कर पाते तो कितने भक्त ऐसे हैं जो बहुत धनी परिवार से, बताइए, देख लीजिए
हमारे इस्कॉन के परिवार में देख लीजिए कितने भक्त हैं, बहुत कम। सही बात है धर्मवत्सल प्रभु, जो बहुत बहुत धनी परिवार के कितने लोग हैं, बहुत ना के बराबर हैं। और वामन भगवान ये 8वें स्कंद में कहते हैं ये बात कि जो व्यक्ति धन का ऐश्वर्य सब प्राप्त करके भी अगर उसमें आपकी भक्ति की भावना, तो वो विशेष कृपा है भगवान की, इनको हो नहीं सकता ये काम। तो स्वर्ग में क्या देखा उन्होंने, यत यम स्वर्ग भूमि रजोधिका, उन्होंने देखा ये स्वर्ग भूमि में तो बहुत ज्यादा रजोधिका, अधिका, अधिका मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो सुख विशाल है। कर्म भूमि पृथ्वी, तो कहां चले गए, कर्म भूमि पृथ्वी, पृथ्वी पे मैं जाऊंगा शरीर छोड़ने के लिए। ये देखिए कितनी बड़ी ऑथोरिटी, खटवांग ऋषि राजा ऑथोरिटी है, और वो ऑथोरिटी कह रही है कि भजन तो पृथ्वी पे ही होता है। ऑथोरिटी प्रमाण है ये, है ना। अगर खेती करेंगे तो हम डेजर्ट में करेंगे, डेजर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, रण, रेगिस्तान। खेती कहाँ होती है, रेगिस्तान में होगी नहीं, लैंड फर्टाइल, फर्टाइल को क्या बोलते हैं, उपजाऊ, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए ना, तो खेती होगी। रेगिस्तान में खेती होगी क्या, तो भजन कहाँ होगा, कर्म भूमि पृथ्वी, पृथ्वी पे भजन होगा। स्वर्ग लोग तो भोग लोग हैं, है ना, वहां भोग ही भोग है, और वहां के भोग में कोई पाप भी नहीं लगता है, समझ रहे हैं। वहां आप जितना भी भोग करोगे, सिनलेस, रिफाइंड सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं ना, शुद्ध, वहां का जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन है शुद्ध है। हम लोग यहाँ पे 4 नियमों का पालन क्यों कर रहे हैं, हम में से काफी ऐसे लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, डरने से पाप लगता है इसलिए। अगर नियम निकाला जाए कि आज से 4 नियम पाप मुक्त हो गए तो कितने लोग, अगले दिन से तो हम लोग यहाँ समोसे वमोसे की लारी भी देखने को मिल जाएंगे। अरे भाई कुछ नहीं मिल लगता पाप आजकल, समझ रहे हैं। तो स्वर्ग में इतने भोग हैं, वो भी पाप रहित भोग है। तो ये जान लिया खटवांग महाराज ने। तो खटवांग महाराज ने क्या किया, विमान सीधा लिया, देवताओं को बोला आप खाली मुझे इतना कर दीजिए मेरे लिए, क्या कि मुझे एक विमान की व्यवस्था कर दीजिए, मैं तुरंत स्वर्ग भूमि भुवम आगत्य, भुवम आगत्य मतलब उनका भुवम कौन था, उनका जगह कौन सी थी, अयोध्या, अयोध्या के राजा थे, तो सीधा अयोध्या आ गए, सीधा विमान से, और विमान से अयोध्या गए। यत यम हरिम शरणम गतई थी, हरिम शरण मतलब जो 2-3 घंटे का समय उनके पास बचा था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक मुहूर्त का टाइम 3 घंटा बता रहे हैं, तो अगर हम 3 घंटा भी समझ लो, 3 घंटे में उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम जप किया, स्मरण किया, और भगवान के धाम चले गए। तो ये इसलिए महाराज ने कहा कि इसलिए स्वर्ग लोक में जाने का एयरपोर्ट पृथ्वी लोक है। स्वर्ग लोक, अरे सॉरी, वैकुंठ धाम में, वैकुंठ धाम में अगर हमें वैकुंठ धाम का एरोप्लेन पकड़ना है तो उसका एयरपोर्ट कौन सा है, भारत है, भारत। स्वर्गलोक का एयरपोर्ट नहीं है, स्वर्गलोक एयरपोर्ट नहीं है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए 10वें स्कंद में, जब ब्रह्मा जी और सभी देवता, पृथ्वी जब गौ माता का रूप लेके भगवान से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि मेरे पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवी देवता गौ माता पृथ्वी को लेके क्षीर सागर जाते हैं। तो भगवान उनको संदेश देते हैं ब्रह्मा जी को कि सभी यदुवंशियों, सभी देवताओं को कह दीजिए कि यदुवंशियों में वो जन्म लेना शुरू कर दे, मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा, है ना। तो देवताओं को कहाँ कहाँ आने के लिए, पृथ्वी पे, कहाँ कहाँ, कि मेरा प्राकट्य पृथ्वी पे, तो देवताओं को भी पृथ्वी पे आना पड़ा भगवान की भक्ति करने के लिए। आप समझ रहे हैं बात को। इसलिए तो देवता चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिले भारतवर्ष में। क्यों चाहते हैं, इसलिए अल्टीमेटली क्या समझना चाहिए कि भारत से बढ़कर और कोई जगह भजन की भूमि नहीं है। बेस्ट बेस्ट भूमि है भजन के लिए भारत। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई थी बहुत सालों पहले। उन्होंने कहा था कि जो ऊपर के लोग हैं, जो स्वर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए 10 माले की, 15 माले की हाई राइज बिल्डिंग है ना, और वो ऊंचे भी, इतने ऊपर भी फ्लोर्स हैं, और नीचे बेसमेंट में भी आजकल होती है ना B1 B2 पार्किंग, नीचे भी होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा एक हाई राइज बिल्डिंग जैसा है ना। जो ऊपर के माले हैं वो क्या है, वो ऊपर के लोग हैं। जो नीचे बेसमेंट है वो क्या है, नीचे के लोग। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो क्या है, पृथ्वी। तो अगर ऊपर वाले व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5वें 6ठे माले पे रह रहा है, उसे बाहर जाना होगा तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे।
बेसमेंट वाले व्यक्ति को बाहर जाने को कहाँ आना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे। उसी प्रकार से अगर भजन करके भगवान को प्राप्त करना तो कहाँ आना पड़ेगा, पृथ्वी पे आना पड़ेगा। और हम लोग वहां हैं, अभी हम लोग वहीं हैं। तो कह रहे हैं यत यम स्वर्ग भूमि रजोति का कर्म भूमि पृथ्वी। उन्होंने समझ लिया कि स्वर्ग भूमि में अधिक रजोगुणी है, इसलिए पृथ्वी कर्म भूमि है। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न नहीं आया कि देवता तो सतोगुण में रहते हैं, तो कर्म भूमि को, अरे स्वर्ग को रजोगुणी क्यों कहा है? क्योंकि सतोगुणी हमेशा शुद्ध स्टेट में नहीं रहता है, वो पैशन से और इग्नोरेंस से मिक्सअप रहता है, मिश्रित रहता है। भौतिक जगत का सतोगुण भी जो है वो रजोगुण से और तमोगुण से मिश्रित रहता है, इसलिए ये बात समझनी चाहिए। बहुत ही सुंदर बात है, हम लोगों को कितनी विशाल फैसिलिटीज मिली है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। एक उदाहरण दिया जा रहा है खटवांग ऋषि का, खटवांग महाराज का। खटवांग देवताओं के पक्ष में थे, उन्होंने असुरों को जीत लिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने पूछा कि क्या वर चाहिए, तो उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे बताइए कि मेरा समय कितना बचा है। जब उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ एक मुहूर्त है, तो चुप हो गए। क्या हो गए? क्या जबरदस्त बात लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल चुप हो गए सुन के। ये चुप होने का अर्थ क्या हो गया? पिछले श्लोक में क्या वर्ड था? एक चुप होने का क्या अर्थ था प्रतीति माता जी? है विदितम। विदितम, चुप होने का मतलब क्या हो गया? विदितम, वो जान गए। देखिए कितनी जबरदस्त बात, वो चुप हो गए, वो समझ गए कि अब मेरा समय बचा नहीं, अब खाली एक मुहूर्त बचा है, वो जान गए। आप समझ रहे हैं? कल हमने जो विदितम का शब्द का मतलब लिया, कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। प्रभुपाद चौथे अध्याय के एक तात्पर्य में लिखते हैं गीता जी में कि कोई व्यक्ति को ये विदित्वम, ये ज्ञान या तो तुरंत हो जाएगा या फिर उसको जन्म जन्मांतर तक नहीं होता है। ये ज्ञान या तो तुरंत उसे पता चल जाएगा या फिर जन्म जन्मांतर तक उसे ज्ञान ही नहीं आएगा कि मेरा समय जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर रामाचार्य प्रभु रोज सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, ये 16 माला करते हैं, तो 16 माला करने से पहले इनके मन में कुछ भावना आती है क्या? कोई भावना आती है? मुझे माला करना है, ये ज्ञान आया ना विदितम, तो ही तो कर रहे हैं माला। बहुत गंभीरता से सुनिए बात। इन कोई भी व्यक्ति माला करता है, उसके पहले मन में ये बात आती है ना कि मुझे माला करना है। ये इसे क्या बोलते हैं? विदितम। अब मान लीजिए कि अगर उसको ये माला करने का ज्ञान ही नहीं है, तो माला कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। मेरा पॉइंट कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर हम किसी और योनि में होंगे और अगर ये नॉलेज ही नहीं है कि हमें तो माला करना है या हमारा समय जा रहा है, तो कर पाएगा? कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं हम अपने जीवन से। हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान कौन दे रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय शिष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोनो। भगवान हमें नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। भाई आप आगे आ जाइए ना। भगवान हमें नॉलेज दे रहे हैं, ये नॉलेज, ये चेतना किसके द्वारा दी गई है? भगवान के द्वारा। ये स्मृति भगवान दे रहे हैं कि हमें भजन करना चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो वो स्मृति वापस मिलेगी हमें। हमें ये भी नहीं मन में आएगा कि हमें भजन करना चाहिए, बताइए। और अगर ये चला गया तो फिर कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं हम लोग कितना बड़ा अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? कितने लोगों को पता है यहाँ पे कि हमें भजन करना चाहिए? कितने लोगों को पता है? हम सबको ही पता है, और करने के बाद हम नहीं करें तो फिर ये पता रहना भी सही, पता रहना भी हो पाएगा? परमानेंट नहीं रह पाएगा। एक बार लॉस्ट हो गई लाइफ तो गया, वो स्मृति भी नहीं रहेगी कि हमें भजन करना है। आप समझ रहे हैं? अगर ऐसी बात को आपको प्रमाण मांगना है तो देख लीजिए इतनी योनियां हैं,
कितनी योनियां हैं अलग अलग हमारे आसपास, हम जीवों को देख रहे हैं, कीट पतंगों को देख रहे हैं, बंदर कुत्ते बिल्ली को देख रहे हैं, मन में आ रही है बात? नहीं आ रही है। उनकी तो छोड़ दीजिए, मनुष्यों के मन में आ रही है। तो फिर इसलिए वो चुप हो गए बिल्कुल। वो सोचने लगे अब मेरे पास एक मुहूर्त बचा है, तो चुप हो गए। तुरंत वो पृथ्वी पे आए और भगवान को शरण ग्रहण कर ली। तो ये बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। बाल प्रबोधिनी की टीका पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर टीका है। ज्ञानमय क्षण के कल्याण के लिए प्रयत्न करने के बारे में इतिहास को कहा। क्या कह रहे हैं? ज्ञानमय क्षण का कल्याण के बारे में। ज्ञानमय क्षण क्या हो गया? विदितम, है ना? पिछले श्लोक में था ना विदितम, तो पिछले श्लोक का इस श्लोक से लिंक क्या है वो बता रहे हैं। ज्ञानमय क्षण का कल्याण के लिए प्रयत्न, मतलब ज्ञानमय क्षण जिसको प्राप्त हो जाए वो कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, उसके बारे में इतिहास को उन्होंने बताया। क्या इतिहास बताया? खट्वांग इति, खट्वांग इति। तो उन्होंने उदाहरण दिया खट्वांग का। खट्वांग नामक राजा ने देवताओं के पक्ष में स्थित होकर के दैत्यों को जीत लिया। उसके पश्चात प्रसन्न देवताओं के द्वारा वर मांगो इस प्रकार से कहने पर उन्होंने सबसे पहले अपनी आयु का प्रमाण जाना। पहले ही देवताओं ने क्या कहा? वर मांगिए। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले आयु का प्रमाण, प्रमाण मतलब समझ रहे हैं, मेरा माप, मेजरमेंट, मेरी आयु कितनी कितनी, माप को प्रमाण बोलते हैं, मेजरमेंट, आयु का प्रमाण जाना। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब समझिए क्या जबरदस्त लिखा है इन्होंने। क्योंकि उसके अनुरूप ही वर मांगना चाहिए। ओहो, जबरदस्त बात लिखी। क्या लिखा है? क्योंकि आयु कितनी है उसके अनुरूप ही वर मांगना चाहिए था, अन्यथा आयु के अल्प होने पर महान वर मांगना भी व्यर्थ हो सकता है। क्या क्या लिखते हैं आचार्य, बताइए। मान लीजिए आपकी उम्र कितनी है? शादी हो गई? नहीं हुई? क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी की उम्र कितनी है? 28 साल। इनकी शादी अभी तक हुई नहीं है। अब मान लीजिए, थोड़ा सा बुरा बोलूंगा, बुरा मत मानना। अब मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनकी उम्र सिर्फ 6 महीने बची है, ये शादी करेंगे? करेंगे आप? पहले आपसे तो पूछ लूं दूसरों से क्यों पूछ रहा हूं। क्या अगर आपको पता चल जाए कि आपकी उम्र 6 महीने की बची है तो आप घर नया लोगे गोडादरा में, शादी करोगे? तो क्या करेंगे हम? हैं, अब हमारे पास समय नहीं बचा है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात ये आचार्य कह रहे हैं कि हम वर मांग रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हमारी उम्र कितनी बची है। तो वर मांगो उम्र के हिसाब से तो मांगो। तो इन्होंने क्या कहा? पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी उम्र कितनी बची, उसके हिसाब से वर मांगूंगा। और उन्हें वर मांगा भी। क्या वर मांगा उन्होंने? कि मेरे लिए विमान की व्यवस्था कर दो। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं स्वर्गलोक में रहूंगा। उन्होंने क्या वर मांगा? मेरे लिए विमान की व्यवस्था कर दो। कितना अद्भुत आचार्य लिखते हैं। अतः देवताओं के द्वारा कहने पर उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि मेरी आयु कितनी है वो बताइए। इसके पश्चात देवताओं के द्वारा कहने पर कि वो तो मुहूर्त मात्र ही है, इस प्रकार से आयु का इतना कम प्रमाण जान करके स्वर्ग में रजोगुण अधिक होने पर मन का निश्चल होना असंभव होने के कारण यहाँ साधन रूपी भूमि पर आकर के, समझ रहे हैं, स्वर्ग में बहुत ज्यादा रजोगुण है तो मन क्या रहेगा? निश्चल नहीं, चंचल है, बराबर, चंचल होगा। और असंभव होने के कारण यहाँ साधन रूपी भूमि पर आकर, असली साधन का होता है भूमि पर होता है करके, सर्वम अर्थात सभी देह अपत्य कलत्रादि को छोड़कर। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, सर्वम उत्सृज्य का अर्थ क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं सर्वम उत्सृज्य का? सर्वम उत्सृज्य मतलब सब कुछ क्या छोड़ा इन्होंने? देह अपत्य कलत्रादि की आसक्ति को छोड़ा। दैट इज द असली थिंग, जबरदस्त चीज है। आसक्ति को छोड़ के देखिए पहले क्या लिखा हुआ है? उत्सृज्य
क्या लिखा है? उत्सृज्य सर्वम उत्सृज्य, सबको छोड़ के वो कहाँ गए? भगवान की शरण में। मतलब सभी प्रकार की आसक्ति त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करी। 3 जगह में प्रमाण मिलेंगे कि भगवान की शरण ग्रहण करने के पहले प्री रिक्विसाइट क्या है? प्री रिक्विसाइट को क्या बोलते हैं? उसे हैं पूर्व पूर्व क्वालिफिकेशन, पूर्व तैयारी समझ सकते हैं। तो क्या है? भगवान के भजन करने से पहले पूर्व तैयारी क्या है? कि आसक्ति को छोड़ दो। अगर हमें उदाहरण चाहिए तो 3 उदाहरण देते हैं। सबसे पहले खटवांग महाराज का भी पढ़ रहे हैं, सर्वम उत्सृज्य। दूसरा परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज 7 दिन की कथा के लिए बैठे, तो कथा के बाद फिर वो वापस परिवार के पास नहीं गए। उन्होंने लिखा है, आत्मा जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य चाविकलम नित्यम विरुणाम ममताम जो। उन्होंने अपने पत्नी अपने बच्चों की आसक्ति को छोड़ के अपने राज्य के प्रति आसक्ति, विरुणाम ममताम जहो। ममताम मतलब कैसी ममता है? विरूढ़, विरूढ़ मतलब डीप रूटेड। उसको ऐसे जहो मतलब निकाल दी। जैसे हम कोई पौधे को मिट्टी में से निकाल देते, वैसे उन्होंने इतनी डीप रूटेड आसक्ति को निकाल के फिर 7 दिन के लिए बैठे। समझ रहे हैं? और हम लोग कैसे बैठते हैं? हम आसक्ति के साथ बैठते हैं। इसलिए भक्तों को 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं भक्ति करते हुए, लेकिन अटैचमेंट बना रहता है। समझ रहे हैं बात को? और किसके प्रति अटैचमेंट रहता है? देहा, क्या बता रहे हैं महाराज यहाँ पे? देहापत्य, अपत्य कलत्रादि। ये अपत्य और कलत्र का अर्थ समझ रहे हैं? अपत्य मतलब, अपत्य का अर्थ संतान, और कलत्र का अर्थ है स्त्री। ये सबसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होते हैं। अपत्य मतलब पतन हो चुका है जिसका, है ना। बच्चा पहले वीर्य के रूप में पुरुष के पे गिरता है, पुरुष से स्त्री के गर्भ में गिरता है, और संतान के रूप में स्त्री के गर्भ से जमीन पे गिरता है, तो इसे बोलते हैं अपत्य। पत्य मतलब गिरना। तो बच्चा और स्त्री, स्त्री का एक अर्थ होता है विस्तारित होना। तो स्त्री के द्वारा ही पूरा ये अटैचमेंट हमारा कितना है? बढ़ता है। तो ये दोनों का अटैचमेंट बता रहे हैं कि ये दोनों का अटैचमेंट से मन हटा के फिर वो भजन में लगे। इसलिए अगर सचमुच मृत्यु के टाइम पे ये दोनों सामने नहीं रहने चाहिए। कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, 2 चीजें सामने नहीं रहनी चाहिए। क्या? स्त्री और संतान। क्योंकि जो हमारा स्त्री और संतान से अटैचमेंट होता है वो होता है देह के आधार पे, शरीर के आधार पे। और हम कौन है? हम शरीर नहीं है। इसलिए ये अटैचमेंट क्या है? झूठा है। ये अटैचमेंट क्या है? ये झूठा अटैचमेंट है। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि अगर मृत्यु के टाइम पे हम इनको देख लें तो हम अटैच्ड हो जाएंगे। कोई बोल सकता है अगर बेटा भक्त हो तो, अगर माँ बाप का बेटा भक्त हो तो भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि भक्त के रिलेशन से ज्यादा भी बेटे का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। समझ रहे हैं? कुंती महारानी ने प्रार्थना करी, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमम छिंद्री ध्रुम पांडुसु वृष्णिसु। कि मेरी जो ये स्नेह पाश की जो मेरे पांडुओं के प्रति और मेरे वृष्णियों के प्रति, मेरे पियर के प्रति और मेरे बच्चों के प्रति जो स्नेह पाश की जो ये डोरी है, इसको छिंदी काट दीजिए। पांडव तो महान भक्त थे, वृष्णिवंशी भी महान भक्त थे, तो कौन सी डोरी को काटने को बोला? स्किन रिलेशन। ये जो शरीर का संबंध है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए देहापत्य कलत्रादिश। हम इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन आप देख लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा आज श्लोक है? ये 13वां श्लोक है। हमने 2, 3, 4 श्लोक में क्या पढ़ा था? कि ये चीजें मत करना, है ना। 2, 3, 4 याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? परीक्षित महाराज ने पूछा ना क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, तो 2, 3, 4 पहले सुखदेव गोस्वामी ने बोला दीज आर नॉट टू डू, ये सब नहीं करना है। तो उसमें जो 4था अध्याय 4था श्लोक था, क्या था? देह पत्ता कलत्रादिश आत्म सत्सपी, ये सब गिरने वाले सैनिकों को छोड़ दो। उसके बाद 5वां श्लोक क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरी श्रोतव्य। उसके बाद हरि का सुनने में बैठ जाओ।
3 प्रमाण मिले नहीं मिले? खटवांग ऋषि का, परीक्षित महाराज का, और स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सब छोड़ के फिर भगवान हरि के बारे में सुनो, बोलो और स्मरण करो। समझ रहे हैं गंभीरता, कितनी बड़ी गंभीरता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं इस पे से। वो कहते हैं कि एक बार बाराती शादी करने जाते हैं, ईस्ट बंगाल की बात है, अभी जिसे बांग्लादेश कहते हैं। तो बाराती शादी करने जाते हैं दूसरे गांव में, और ईस्ट बंगाल में बहुत सारी नदियां हैं। तो दोपहर में बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, तो नदियों दोपहर को सफर करना सही नहीं रहता इतनी गर्मी में। तो बाराती थे, सब बारात लेके ये लोग नाव से गए। तो नाव से कब गए? जैसे ही सूर्यास्त हुआ नाव में बैठ गए। सूर्यास्त होते क्या हुआ? अंधेरा होते नाव में बैठ गए। नाविक को बोला नाव चलाओ भाई। नाविक ने नाव चलाना शुरू कर दी। रात का टाइम था, सभी बाराती सो गए नाव में। सुबह उठे, नाव तो वहीं की वहीं है। पूछा नाविक को क्या हुआ भाई? बोले मैं वो एंकर को क्या बोलते हैं, लंगर, बोले वो लंगर निकालना ही रह गया मेरा। तो लंगर क्या है? ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को ही लंगर कहते हैं। ये लंगर हमने ये लंगर लगा रखा है, और साथ में क्या कर रहे हैं? चप्पू चला रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम एक तरफ लंगर लगा रखा है हमने, अब कैसे काम होगा बताइए? हो पाएगा? इसलिए तो 20-20 साल हो गए हैं, हम लोग प्रगति नहीं कर पा रहे। 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, प्रगति नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा लंगर निकाला ही नहीं हमने। सही बात है। तो लंगर क्या है? इंद्र तृप्ति की जो इच्छा हमारे में दृढ़ता से घर बनाई हुई है, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। कैसे निकालें? कैसे निकालें? ये तो मानते हैं कि लंगर हमने अभी तक निकाला नहीं। पहले मानो तो सही, विदितम, पहले मानो तो सही, कैसे निकालें लंगर? 2 तरीके हैं। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे। एक तो हमारे में बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस आसक्ति से छूटना है, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा उन्होंने बताया कि ये इच्छा होने के बाद हमारी साधना बहुत ही तीव्र और गंभीर होनी चाहिए। बोले जब तक तीव्र और गंभीर साधना नहीं होगी, ये लंगर निकलेगा नहीं। और ऐसी लंगर के साथ हम कितने जन्मों तक करते आएंगे, भक्ति करते आएंगे, लेकिन हम भगवान के पास नहीं जा सकते। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान को मिलने के लिए वैकुंठ गए, और नारायण को कहा कि आपके इतने सारे भक्त पृथ्वी लोक पे हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतनी गंभीरता से भक्ति करते हैं, आप क्यों नहीं बुलाते उन्हें अपने धाम में? आप तो ये कह रहे हैं ना गीता जी में, मृत्यु संसार सागरात, जो भी मेरा स्मरण करता है मैं उसे मृत्यु संसार से निकाल लेता हूं। तो क्यों नहीं निकाल रहे आप? तो भगवान नारायण क्या बोलते हैं कि मैं तैयार हूं, तुम लेके आ जाओ, मैं तो तैयार हूं, तुम ले आओ, तुम पूरी पृथ्वी को ले आओ, मैं ले लूंगा उन्हें। तो नारद जी बोले ठीक है, मैं तो सबको ले आऊंगा। तो नारद जी गए नीचे। तो एक व्यक्ति बड़े तिरुपति बालाजी के मंदिर में गोविंदा गोविंदा कह रहा था, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था, 3 घंटा रोज जबरदस्त पूजा पाठ करता है, मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष दो। नारद जी ने बोला बिल्कुल सही कैंडिडेट है। नारद जी उसके पास गए, बोले देखो तुमने मांगा मोक्ष, भगवान के चरण मांगे, मैं आ गया हूं, चलो मेरे साथ नारायण के पास। तो बोले आप आ गए, मेरा क्या सौभाग्य है कि आप आ गए, लेकिन एक बात है नारद जी, मेरे बच्चे की फाइनल एग्जाम चल रही है, बस इसके लिए मैं पास करवा दूं, एक बार ये फाइनल एग्जाम में पास हो जाए, फिर मैं पक्का चलूंगा आपके साथ। तो नारद जी बोले ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में पास हो गया। उसके बाद वापस आए, बोले इसका विवाह हो जाता तो मैं पक्का चलूंगा आपके साथ। नारद जी बोले ठीक है। उसके बाद वापस आए तो देखा कि वही व्यक्ति के हाथ में उसका एक पोता था, उसको खिला रहा था। बोले अब तो चलो, बोले बस ये पोते को खिला के मैं पक्का चलूंगा आपके साथ। चौथी बार जब आए तो बाप को देखा ही नहीं उन्होंने। अब वो बाप के बदले बेटा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था। बोले पिता कहाँ गए? बोले पिता तो चलते रहे। फिर नारद जी जब बाहर जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने देखा एक कुत्ता बहुत सारे पपीज के था। तो पपीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? बच्चे, कुत्तों के बच्चों के साथ था। तो नारद जी ने योग शक्ति से पहचान ले कि वो व्यक्ति जिसको मैं ले जाने के लिए कह रहा था वो क्या बन गया? कुत्ता बन गया। तो उसने कहा कि देखो अभी भी मैं ले जाने को तैयार हूं।
तो बोले इतने सारे मेरे बच्चे, इनका ध्यान कौन रखेगा? तो नारद जी बोले, फिर बोले एक बार मैं बच्चों को अच्छी तरह बड़ा कर दूं, उसके बाद पक्का चलूंगा। सेकंड टाइम नारद जी आए तो देखा कि वो ही कुत्ता कॉकरोच बन गया था। तो बोले कि अब तो चलो, बोले मैं कॉकरोच बन के ये मल खाऊंगा, नहीं तो मल के बीच में ये लोग बहुत बिगड़ जाएंगे, इसलिए मैं कॉकरोच ही बनना रहना चाहता हूँ। तो इसलिए नारद जी के कहने पे तभी भी वो नहीं गया। देख रहे हैं बात को? भक्ति कर रहा था वो व्यक्ति, नाम ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका जो अटैचमेंट था वो नहीं गया। इसलिए हमारी भक्ति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम, जब तक हमारी तीव्र भक्ति नहीं होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग भक्ति नहीं होगी, तब तक ये अटैचमेंट नहीं निकल सकता। और एक निकलने का एक और तरीका कि इन चीजों के बारे में बार बार सुनना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो वास्तव में विरक्त हो। इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूं, आप मेरे से मत सुनिए। मैं तो महाराज और के प्रवचन को आपको खाली पासिंग फॉरवर्ड कर रहा हूं, लेकिन जब तक हम बार बार नहीं सुनेंगे, हमें सुनना है तव कथा रतम तव कथामृतम, तब तक हमें गोपी गीत सुनना है, गोपी लीलाएं सुननी है। लेकिन गोपी लीलाएं सुनने के पहले ये चीज नहीं हुई तो गोपी लीलाएं चाहे कितनी भी सुन लो, कोई अटैचमेंट नहीं जाएगा। और आजकल यही हो रहा है ना? हमारे डिवोटीज को भी इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सुनना पसंद नहीं है, उनको कृष्ण लीलाएं सुननी है। लेकिन कृष्ण लीला के तो 10वें स्कंद में भाई, उससे पहले दूसरे स्कंद में ये कंडीशन आ गई है। यही हम इसको ही क्रॉस नहीं कर पा रहे, कृष्ण लीला क्या समझेंगे हम? तो ये उन्होंने अर्थ बताया है, क्या कहते हैं, देह अपत्य कलत्रादि, है ना? ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्त्री का जो सबसे बड़ा, पुरुष का अटैचमेंट स्त्री और बच्चे से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए मैंने कल आपको क्या कहा था कि आपस में पति पत्नी को बैठ के चर्चा करनी चाहिए, हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको कम कैसे करें, चर्चा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हंसू प्रभु सर्वादी माता जी को बैठे, देख सर्वादी तू मैंने 30 साल से जाने, मैं तने 30 साल से जानू। अब आपा इससे पहले तो एक दूसरे ने जानता ही को नहीं, अब आपा ने किया कम करना है। सर्वादी माता जी हैं, अरे मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हुआ है। देखिए ययाति ने देवहूति के साथ बैठे वो पलंग पे, देवहूति ययाति बैठे, और ययाति ने पूरी अपनी पूरी रोमांस है, सॉरी सॉरी देवयानी, सॉरी ययाति देवयानी, और उन्होंने पूरी अपनी रोमांस स्टोरी बकरे के रूप में सुनाई। भागवत में 9वें स्कंद में एक बकरा था, वो बकरी के पीछे गया, पूरी रोमांस, और बोले कि देखो मैं तुमसे इतना अटैच हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर दोनों ने स्वेच्छा से वैराग्य का मार्ग अपनाया। तो ऐसे हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, हम लोगों का क्या संबंध था 30-35 साल पहले, अब हम इतने अटैच हो गए, कैसे हुआ ये सब? ये चर्चा करनी चाहिए, इसी तो कहते हैं विदितम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इतने स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है कि वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं 1% भी अटैचमेंट रह गया, कितना? 1%, तो भी हमें आना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ उत्सृज्य, सब कुछ छोड़ के भगवान हरि की शरण उन्होंने ग्रहण करी। लगता है ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, और हमें लगता भी कि हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, हमें भी लगता है ना ऐसा मन में, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी स्ट्रॉन्ग साधना हुई और हम ऐसे स्टेटमेंट्स को बार बार सुनते रहेंगे, तो हम ये भावना डेवलप कर लेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की शराब पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन अपने दोस्त के साथ अगर 10 बार वो शराब की दुकान पे जाए, तो उसका भी मन में आ जाएगा कि मैं शराब पी लूं। तो उसी प्रकार से ऐसी चीजों बार बार सुननी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप प्रभुपाद जी के लेक्चर इन चीजों पे बहुत जोर देते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कृष्ण लीला तो मेरे हिसाब से बहुत ना के बराबर सुनाई है। यही बातें, हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, जन्म मृत्यु, यही बातें प्रभुपाद के लेक्चर में ज्यादा है। आगे कह रहे हैं, सभी देह अपत्य कलत्रादि को छोड़कर अपने मन को वापस मोड़कर अभयम अर्थात सर्व भय रहित और सर्व भय निवर्तक भगवान हरि का ध्यान करते हुए मुहूर्त मात्रा में ध्यान के द्वारा हरि को प्राप्त कर लिया। तो हरि के दो अर्थ बता रहे हैं। पहला अर्थ क्या बता रहे हैं? हरि के ऐसे हमने पहले भी अर्थ देखे, ये बता रहे हैं अभयम अर्थात सर्व भय रहित। भगवान हरि का ही एक नाम क्या है? अभयम, मतलब सभी भयों से
ये रहित है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, और सभी प्रकार के भय को निवर्तक, मतलब अगर हमें भय है तो भगवान हरि की शरण जाने से हमारा भय भी चला जाएगा, इसलिए हरि का अर्थ बताया। आगे क्या कह रहे हैं, वर ग्रहण करने के समय उनकी इस प्रकार की विरक्ति इत्यादि कैसे थी, इस आकांक्षा में कहा राजर्षि। राजर्षि क्यों कहा, वर मांग रहे थे, वर मांगते टाइम उनमें इतनी विरक्ति की भावना कैसे आई। वो वर तो कुछ भी मांग सकते थे, उन्होंने कुछ भी मिल सकता था, उन्हें स्वर्ग लोक में रहने का वर मिल जाता, उनकी आयुष्य लंबी भी तो हो सकती थी। अगर वो चाहते, देवताओं के पास इतनी शक्ति है कि वो आयुष्य बढ़ा सकते हैं, अगर वो चाहते तो 100-200 साल की आयुष्य बढ़ा भी तो सकते थे, 1000 साल की आयु बढ़ा सकते थे, 1 लाख साल की आयु बढ़ा सकते थे। लेकिन क्या बताया है कि वर ग्रहण करने के समय उनकी इस प्रकार की विरक्ति थी, उसको सूचित करने कह रहे हैं राजर्षि, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने डिटैचमेंट को कल्टीवेट किया था, इसलिए उन्होंने कोई भी इस प्रकार का वर नहीं मांगा। समझ रहे हैं। देखिए हम लोगों को प्रमत्तस्य का अर्थ क्या बताया है, प्रमत्तस्य का अर्थ है पागलपन, ठीक है। प्रमत्त मतलब पूरी तरह से पागल। अब एक जगह प्रमत्तस्य का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद आसक्त, और एक जगह कल हमने देखा प्रमत्तस्य का अर्थ क्या था, कल वाले अर्थ क्या था, मोहग्रस्त। अब ये तीनों चीजें एक जैसी हैं। देखिए जो व्यक्ति आसक्त होता है उसे क्या कहा गया, पागल है ये। एक जगह प्रमत्तस्य को क्या बताया, आसक्त, और एक जगह क्या बताया, पागल, ठीक है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रमत्त होता है, जितना ज्यादा आसक्त होता है, वो क्या है, पागल। क्यों, क्योंकि वो मोहग्रस्त रहता है। मोहग्रस्त मतलब समझ रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस, मोहग्रस्त का अर्थ क्या हो गया, बुद्धि कवर हो गई। बुद्धि क्या हो गई, मतलब बुद्धि ने सोच, बुद्धि, व्यक्ति अपनी बुद्धि को नाश कर देता है, बुद्धि को लॉस्ट कर देता है, इसे कहते हैं मोहग्रस्त। जब बुद्धि आवृत हो जाती है तो उसे बोलते हैं मोह, और जब पूरी तरह से आवृत हो जाती है तो उसे कहते हैं सम्मोह। तो समझ रहे हैं, तो आसक्ति इतनी खतरनाक है, और हमें आसक्ति के लिए क्या करना है, हमें डिटैचमेंट, और वो डिटैचमेंट के लिए हमें प्रभुपाद ने पूरा प्रोग्राम दिया है, गंभीर मॉर्निंग प्रोग्राम और गंभीर इवनिंग प्रोग्राम। दोपहर को जो समय मिलता है उस पर थोड़ी आसक्ति कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम जोरदार हो, इवनिंग प्रोग्राम जोरदार हो, और बीच में जो टाइम है उसमें हम थोड़ी सी अगर नाव हिलेगी डुलेगी ना, तो भी सुबह और शाम से सुरक्षित रहेगी। समझ रहे हैं बात को, नाम हिलना डुलना वाला समझ रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सुबह का प्रोग्राम और शाम को गौरव आरती, नृसिंह स्तुति, कुछ देर कुछ पाठ करना, भजन करना, जप करना, ये शाम का, सुबह का ये अच्छा रहेगा ना। शाम को गीता जी पढ़ लिया, कुछ 2-3 बुक्स पढ़ ली, सुबह पढ़ ली, तो ये हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एटलीस्ट कम से कम इस चीज को समझें कि अनासक्त होके भजन करना है, और अनासक्त मतलब भगवान में आसक्ति बढ़ानी है, ये इसका अर्थ है, समझे, बता रहे हैं राजर्षि का अर्थ। तात्पर्य हम देखते हैं प्रभुपाद का। पूरी तरह से प्रतिबद्ध व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। प्रतिबद्ध का क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा मुझे। प्रतिबद्ध को इंग्लिश में क्या कहें, हाँ रिस्पॉन्सिबल, अच्छा जिम्मेदार, तो इसमें प्रतिबद्ध लिखा है, मतलब समझ रहे, जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का ज्ञान, किसको ज्ञान होना चाहिए, जो जिम्मेदार है। जिम्मेदार समझ रहे हैं, जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई जवाबदारी किसी पे आती है तो उसका उसका काम बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। जैसे एक पुलिस कमिश्नर है सूरत का, उसको घर फ्री में मिलता है, बच्चों की पढ़ाई फ्री में, बिजली का बिल, गाड़ी, सब कुछ फ्री में, घूमना फिरना सब कुछ फ्री में। क्यों, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे पूरे देश की, पूरे शहर की न्याय सुरक्षा का ध्यान रखना है, उसकी जवाबदारी ज्यादा है, इसलिए उसको सुविधाएं भी ज्यादा मिली है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली है, क्योंकि जवाबदारी ज्यादा है। क्या जवाबदारी है, भगवान के पास जाना, ये हमारा प्राइम गोल है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना
भगवान की आसक्ति होना, भगवान से प्रेम, ये हमारा प्राइम गोल है। ये इतनी बड़ी जवाबदारी है, इसके लिए हमें सब सुविधाएं मिली। सुविधाएं मतलब समझ रहे हैं, मनुष्य शरीर मिला है, भक्तों का संग मिला है, ठीक है, एक अच्छा परिवार मिला है, एक अच्छा सोशल लाइफ भी जरूरी है भक्ति में, समझ रहे हैं। फॉरेन में, विदेशों में सोशल लाइफ नहीं है, ठीक है ना, बच्चे परिवार साथ में नहीं रहता है। तो जब सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है तो भक्ति में तकलीफ आती है शुरू में। जब भक्त बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है तब तो कोई तकलीफ नहीं आती, लेकिन जब व्यक्ति नया नया आता है भक्त, भाई टाइम पे उसे रोटी मिले, कोई तो देने वाला चाहिए ना, स्त्री। अभी मुझे बताया किसी ने कनाडा में कि जब बच्चे 16 साल के हो जाते तो माँ बाप फेयरवेल पार्टी रखते कि बच्चों अब तुम जाओ, 16 साल के हो गए ना, अब तुम खुद का ही अपना काम धंधा करो, अब तुम्हें जो करना है जीवन में, जैसे करते हैं ना एक पार्टी होती है जैसे, अब तुम हमसे फ्री हो गए। तो वहां पे सोशल लाइफ नहीं है, लेकिन हमें सब प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, एक समाज मिल रहा है, हमें टाइम पे रोटी मिल रही है, सब्जी मिल रही है। हमें हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह सब्जियां ढूंढने जाना पड़ता है क्या? नहीं, हमें एक सब्जी बाजार है, सब्जी मिल रही है ना, हमें सब सुविधाएं मिल रही है। लेकिन फिर भी हम अटैच क्यों हैं? गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर, हम घर से, गृह मतलब क्या बोलते हैं? घर, है ना। घर का अर्थ क्या होता है पता है? प्रभुपाद क्या बोलते हैं घर का अर्थ? जहां हम रहते हैं। वो घर, जो बिल्डिंग का फ्लैट है उसे घर नहीं बोलते, उसे बोलते हैं कबूतर का पिंजरा खाना है। ये प्रभुपाद फ्लैट को क्या बोलते हैं? ये पिंजरा है। बोले घर का मतलब ये होना चाहिए कि घर में कुछ जमीन होनी चाहिए जहां पे आप अपनी सब्जी और फूल उगा सको, तो सब्जी बना सको और फूल भगवान को चढ़ा सको। जो बाजार से हम फूल खरीदते तो भगवान के लिए चढ़ाने लायक नहीं है ये ऑलरेडी यूज हो चुके होते हैं। कोई ना कोई सूंघ लेता है कुछ कर, सही बात है। बाजार के फूल तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन मजबूरी हमारे पास, फ्लैटों में रहते हैं, घर कहाँ है, जमीन कहाँ है, हम कुछ फूल नहीं उगा सकते, कुछ सब्जी नहीं उगा सकते। जब फ्लैट में हम इतने अटैच है तो घर मिल जाएगा तो कितने अटैच होंगे? आप समझ रहे हैं? कुछ जमीन, कुछ बंगला बन जाए तो कितने अटैच हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन को ये सब चीजें मिल जाए, उसके बाद उसको और ज्यादा मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। मेरा मूल कर्तव्य क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद के आप तात्पर्य पढ़े, कितना गंभीरता से हमें बोल रहे हैं कि हम समझे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग, है ना। कोई अटैचमेंट के साथ, कोटि कोटि हम लोग करोड़ों जन्मों तक ऐसे हरि नाम करेंगे, लेकिन हम अटैच रहेंगे तो हमारे मन में क्या इच्छा होगी? अवंती ब्राह्मण की कहानी सुनिए आप 11वें स्कंद में, आखिरी टाइम में निकल गए थे घर छोड़ के अवंती ब्राह्मण, है ना। ऐसे कितने लोग हैं? अजामिल देख लीजिए, 88 वर्ष की उम्र में भजन, भगवान का भजन करने निकले अजामिल, है ना। 12 साल में भगवत प्राप्ति कर ली उन्होंने, हरिद्वार में भजन किया। तो हमें गंभीर होना चाहिए कि मैं कैसे जप अच्छी तरह करूं, कैसे मैं अच्छी तरह रीडिंग करूं, कैसे श्रवण करूं, कैसे मैं अच्छी तरह गंभीरता से भक्ति करूं, तो अटैचमेंट जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं है। भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ। भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकता है मतलब, समझ रहे हैं? तुरंत की आवश्यकता है मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये ही पूर्ति करने के लिए सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी बढ़ना है भाई। रोटी, कपड़ा, मकान में सब कुछ आ गया, बच्चों की शादी वादी, काम काज, सब कुछ आ गया। आप इसी में मत फंसे रहो, इससे थोड़ा आगे बढ़ो। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है, खाली इसी तैयारी के लिए मिला है। एक्चुअली में ये पूरा मनुष्य जीवन हमारा स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है। ये हमारी क्या है? अवस्था, तैयारी की अवस्था है। ये स्टेज ऑफ रिजॉइस, मतलब क्या कहते हैं, ये सुख भोग करने की अवस्था नहीं, ये खाली तैयारी करने के लिए ही मिला है। जैसे बोलते हैं ना कि एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बच्चों को 15-20 दिन पहले छुट्टी दे दी जाती है, भाई ये तुम 20 दिन खाली परीक्षा के लिए तैयारी करो और कोई चीज के लिए तैयारी मत करो। तो पूरा मनुष्य जीवन क्यों मिला है? ये तैयारी के लिए मिला है। इसलिए उसको पूरा बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ब्रह्मचार्य, है ना। ब्रह्मचार्य में सबसे पहले आप गुरु की सेवा करो, शिक्षा ग्रहण करो, चरित्र का निर्माण करो, है ना, इंद्रियों को संयम में रखो। उसके बाद क्या है? गृहस्थ, है ना, गृहस्थ है। अब आपने फाउंडेशन देखिए, इसमें इसलिए ऋषि तुल्य बोला गया खटवांग को। खटवांग की, राजा खटवांग की फाउंडेशन क्या थी? ऋषि। फाउंडेशन जबरदस्त थी। तो जब व्यक्ति बचपन में ये सब सुन लेता है ना, तो वो गृहस्थ में कैसे घुसता है? सोच समझ के घुसता है।
एक बात समझिए, ऋषि ऋषि विहार एक बिल्डिंग है यहाँ पे, पता है आपने नाम सुना है? अगर ऋषि विहार में एक चोर चोरी करने जाएगा, ठीक है, तो चोर चोरी करने जाएगा तो चोरी करने से पहले वो क्या ढूंढेगा कि जब मैं चोरी करके बाहर निकलूंगा तो बाहर निकलने का रास्ता तो तैयार करके जाएगा, नहीं जाएगा? कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, तो क्या देखता है कि जब मैं चोरी करके निकलूं तो वो भी तो रास्ता मेरा क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो उसने ये प्लानिंग नहीं करी, चोरी तो कर ली लेकिन अंदर ही अटक गया तो समझ रहे हैं बात को? जब चोर चोरी करता है तो बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेता है, पहले ही प्लानिंग कर लेता है। तो उसी प्रकार से जब हम गृहस्थ में प्रवेश करें तो बाहर निकलने का रास्ता भी पहले से तैयार कर लें। हम 90% लोग तो गृहस्थ में अंधों की तरह ही प्रवेश करते हैं, सही बात है? हमने कैसे प्रवेश किया था, है ना? जैसे पतंगा अग्नि की तरफ जाता है गया अग्नि में भस्मभूत हो गया, ठीक है? इसलिए उसकी प्लानिंग क्या है? गुरुकुल, फाउंडेशन ब्रह्मचार्य, वो हमने मिस कर दिया है। अब हम लोग अंधों की तरह घुस गए हम निकल नहीं पा रहे गृहम अंधकूपम देखिए, है ना? इसलिए कहा, क्या कहा गया? पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम में आप गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाइए, 60, 70, 80, 100, 50 साल के बाद एक्सीलेटर कम करिए, 90, 80, 70, 60, ब्रेक मत मार दीजिए तो गाड़ी को समझ रहे हैं? इसलिए कहने का मतलब क्या है कि वृद्धावस्था 50 साल के टाइम पे अब कोई इंद्र तृप्ति नहीं, अब सभी अटैचमेंट को डाउन कर दीजिए। अब आपकी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, रात को 9 बज गए हैं, शटर गिरा दीजिए, ड्रामा का आखिरी आखिरी सीन है, खेल बंद कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? कब करेंगे भाई हम? फिर 100 की स्पीड में ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए स्पीड कम कर दीजिए, हल्के 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 चीजों को कम करिए, आवश्यकताएं कम करिए, है ना? ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। एक रात में अटैचमेंट खत्म नहीं होता, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए कह रहे हैं ऋषि तुल्य, वो बचपन से ये देखते आ रहे हैं। खटवांग राजर्षि कोई सामान्य व्यक्ति थे, आप बताइए? देवताओं के साथ लड़ाई कर रहे हैं, किनके सामने? असुर के सामने। तो उनकी उम्र कितनी हुई खटवांग की? अगर देवताओं के लिए लड़ाई करे तो उनकी उम्र भी तो देवताओं जैसी होनी चाहिए ना। कितना लंबा जिए होंगे खटवांग ऋषि, आप समझ रहे हैं? देवताओं के लिए देवताओं का जीवन कैसा होता है भाई? देवताओं के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे रात के, और अपने दूसरे 6 महीने देवताओं के 12 घंटे दिन के। तो हमारा 1 साल देवताओं को 1 दिन। तो खटवांग महाराज को बुलाया गया है, देवताओं ने बुलाया भाई। हम देवताओं के पास जाते हैं, सोमवार को शिव जी के पास जाते हैं, खटवांग महाराज को बुला रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन तो देखिए, देवता बुला रहे खटवांग महाराज को कि हमारे लड़ाई हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं। तो खटवांग महाराज की देख रहे हैं, मेटेरियल क्वालिफिकेशन देखिए उनकी। हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो जिस फील्ड में थे उसमें कितने चुस्त थे वो, लेकिन वो क्वालिफिकेशन इतने होशियार होते हुए भी उनका जो प्राइम गोल था वो नहीं भूले वो। क्यों? क्योंकि ऋषि तुल्य राजा थे, है ना? दोनों चीजें थी उनमें। इतना जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे, देवताओं के लिए लड़ाई कर रहे थे, देवताओं ने उनसे सपोर्ट मांगा और उनको हरा के फिर उन्होंने तुरंत देखा कि अब ये स्वर्ग लोक मेरे लिए रहने लायक नहीं है। स्वर्ग लोक के लड़ने के लिए उनकी सेवा थी, उनको सेवा के लिए बुलाया गया, सेवा कर ली अच्छी तरह। सेवा करने के बाद बोले अब मुझे वापस लौटना है। क्या उनका डिटैचमेंट था खटवांग महाराज का, देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ऋषि तुल्य उनके दिमाग में चल रहा था, ये मेरा जीवन का प्राइम गोल खाली लड़ना नहीं है। यद्यपि उन्होंने लड़ाई में कोई ढील नहीं छोड़ी, उन्होंने अच्छी तरह करी, लेकिन दिमाग में गुस्सा था कि मुझे भगवान के पास जाना है। और ऐसे ही पांडव का, तो पांडव के पास कितनी क्वालिफिकेशन थी? कोई कम क्वालिफिकेशन थी? कोई उनको हरा नहीं सकता था। अर्जुन, भीम अपनी अपनी चीजों में एक्सपर्ट थे। सहदेव जो गौ रक्षा करते थे, ऐसी गौ रक्षा कोई नहीं कर सकता है। राजा विराट के राज्य में गौ सेवा सहदेव करते थे। लेकिन जब उनको ये दिमाग में था, इसलिए अभी मान लीजिए जैसे नंदकिशोर है, नंदकिशोर आया क्या, ये ढीला है भक्ति में अभी, सही बात है, लेकिन इसके मन में ये होना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे गंभीर होना है। ये मन में होना विदितम, ये बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब कि खटवांग राजा ने उस टाइम छोड़ा ऐसा नहीं था। सर्वम उत्सृज्य, इसका मतलब ये नहीं था कि पहले वो आसक्त थे, वो पहले से ही अनासक्त थे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने और जितना भी फोकस करके और जितना भी आसक्ति थी वो भी छोड़ दी। जैसे परीक्षित महाराज थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने 7 दिन कथा सुनने तभी अनासक्त हुए, पहले अनासक्त नहीं थे।
पहले आसक्त थे, ऐसा नहीं था, वो उस टाइम से ही आसक्त थे, लेकिन आसक्ति के थोड़े बहुत जो भी झूठ वूठ रह गई ना, उनको भी निकाल दिया उन्होंने, उसी चीज पे फोकस कर दिया। इसलिए हमें भी भक्ति तो पूरे जीवन ही करनी है, लेकिन एक टाइम पे आके उस पे और ज्यादा फोकस करना है। जैसे हम लोग कर रहे हैं, 10-15 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अब हम 50 साल के हो गए हैं, अब हमें और ज्यादा फोकस करना है। वही करते रहेंगे, गंभीर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये खटवांग राजा का बहुत जबरदस्त उदाहरण दे रहे हैं। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खटवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले। राजा प्रियव्रत की कहानी सुन लीजिए। राजा प्रियव्रत कितने स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे। नारद जी उनके गुरु थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी आए समझाने के लिए, स्वयंभू मनु आए तो कहीं जाके वो माने। और फिर जब राज्य किया तो ऐसा राज्य किया उन्होंने कि उनके जैसा राज्य तो किसी ने किया नहीं। एक दूसरे सूर्य का निर्माण कर दिया, 7 समुद्र उनके रथ के पहियों से बने, है ना। उनकी वाइफ का क्या नाम था याद नहीं आ रहा, कितना उनके साथ भोग विलास किया, लेकिन मन में घूम रहा था कि मुझे यहां से निकलना है। भरिष्मति था, याद नहीं, अर्ची नहीं था, अर्ची पृथु महाराज की वाइफ था। तो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर कहा, इन्होंने प्रियव्रत ने, कि मैं एक स्त्री के हाथों में कठपुतली की तरह नाच रहा था, मुझे हो क्या गया, मैं तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी था, बस ये भावना आती थी, विदितम जान लिया, तुरंत भक्ति में लग गए। इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। इसलिए जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनका विवाह होना बाकी है, उनको बहुत स्ट्रांगली भक्ति करनी चाहिए। जब वो वैवाहिक आश्रम में प्रवेश करेंगे तो कैसे प्रवेश करेंगे, अपनी प्लानिंग करके प्रवेश करेंगे कि थोड़े समय के बाद मुझे निकलना है, ये देख के प्रवेश करेंगे। इसलिए कितने अविवाहिक हैं पवन की तरह यहाँ पे। सब लोगों को गंभीरता से अच्छी फाउंडेशन बनानी है, गंभीरता से भक्ति करनी है? हम लोग तो भाई बिना उसके देख के ही घुस गए थे, लेकिन आप लोग ऐसे मत घुसिए, स्ट्रॉन्ग भक्ति करिए, समझ लीजिए सब चीजों को। उसके बाद, है ना, इसी तो बोलते हैं लाइसेंस। विवाह क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या है, लाइसेंस है। ये इंद्र तृप्ति के लिए लाइसेंस है कि भाई आपको लाइसेंस मिल रहा है, आप इंद्र तृप्ति कर सकते हो, इसलिए आप विवाह, नहीं तो वैवाहिक जीवन की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ब्रह्मचार्य से आप वानप्रस्थ ले सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं। तो वैवाहिक आश्रम क्यों लिखा है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनको इंद्र तृप्ति चाहिए, तो उनके लिए क्या दिया है, वैवाहिक आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, ये लाइसेंस है। अब लाइसेंस का प्रभुपाद लाइसेंस शब्द क्यों बोल रहे हैं पता है आपको? लाइसेंस का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लग जाओ, लाइसेंस का मतलब इंद्र तृप्ति में भी आप रिस्ट्रिक्ट करो। लाइसेंस मिलता है प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। अगर हमें लाइसेंस मिल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस, हम 90 की स्पीड में चलाएंगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी, क्योंकि लाइसेंस तो है तुम्हारे पास में, उसमें भी तुम्हें नियम है। हाँ, 2 ही बॉटल है, तो लाइसेंस का मतलब रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है गृहस्थ आश्रम मतलब आप जो चाहे करो, नहीं, ऐसा नहीं, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, नियम है। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों है, हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो इस प्रकार से हम अगर भक्ति में रहेंगे गंभीरता से, तो कहीं जाके हमारे में डिटैचमेंट आएगा। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति थे। समझ रहे बात को? महाराज युधिष्ठिर का तो हमने पढ़ा ही था अभी। जैसे ही पता चला भगवान नहीं रहे, तुरंत उन्होंने कपड़े वपड़े सब फटे वटे पहन लिए, बाल खोल लिए, और उनको भाई बुला रहे तो भी सुनी नहीं, वो पागल की तरह एक्ट कर रहे हैं, सुनी नहीं रहे हैं, सीधा निकल गए वो भगवत प्राप्ति के लिए। और यही परीक्षित महाराज का देख लीजिए, 7 दिन मिला, छोड़ दिया, बच्चों को दे दिया राजपाट, बैठ गए गंगा जी के तट पे। और ये खटवांग महाराज का उदाहरण बता रहा है। महाराज खटवांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था, और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खटवांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतः उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन की अवधि के विषय में
पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के उद्देश्य में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है, तो राजा ने तुरंत उस स्वर्गलोक को छोड़ दिया जो उच्च स्तर भौतिक भोग से पूरी। देखिए प्रभुपाद की तात्पर्य में सब अलग अलग आचार्य की टीका मिल जाएगी आपको। अभी हमने श्रीधर स्वामी में यही सब पढ़ा, जीव गोस्वामी, अरे इनमें बाल प्रभु वही चीज प्रभुपाद लिख रहे हैं। उस उच्च स्तरीय भौतिक भोग से हाई स्टैंडर्ड लिविंग है वहां पे, हाई स्टैंडर्ड। और इस पृथ्वी पर अगर आपको देखना है स्वर्गलोक में क्या जीवन है ना, तो एक बार आप ऐसा करिए, स्वर्गलोक तो आगे की बात है, पता नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे क्या बात है। एक बार जो सूरत का बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है ना, उसके साथ खाली 2 दिन बिता लीजिए आप, उसके घर में रह जाइए, उसकी 2 3 गाड़ियों में घूम लीजिए, अगले दिन तो आपका हरे कृष्ण महामंत्र भी ढीला पड़ जाएगा। सही कह रहा हूं, फैक्ट कह रहा हूं, ये मैंने नोटिस किया है, ये मेरे साथ खुद देखता हूं। कभी हम बहुत बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं और शादियों में हम देखते हैं लोगों के कपड़े क्या है, गहने क्या है, क्या खाने का, तो उसे देख के मैं भी ढीला पड़ जाता हूं, मैं कर क्या रहा हूं भक्ति में। ये इजी नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये चीजें बहुत स्ट्रांग है। इसलिए कह रहे हैं उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित हैं स्वर्गलोक, तो उन्होंने उस स्वर्गलोक को छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वे अपने महान प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि आपके पास तो 7 दिन है, इनके पास तो खाली एक मुहूर्त ही था, है ना। क्या क्या आश्वासन क्या दे रहे परीक्षित महाराज को, ये तो एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त करे, तो आपके पास कितने दिन है, आपके पास कमी थोड़ी है कोई, और हमारे पास कितने दिन है, होलसेल में दिन है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि मैं 10 साल जीऊंगा, तो 7 साल और 10 साल में कितना डिफरेंस, 7 दिन और 10 साल में कितना डिफरेंस है। हमारे पास कितने सारे मेरू पर्वत, सोने के पर्वत है हमारे पास, कितना समय है हमारे पास, है ना। और भगवान मिलेंगे भक्ति करने से, और कोई शोक करने से, दुख करने से। हम लोग, एक तो हमारा भजन नहीं करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण क्या है कि हम अपनी वर्तमान अवस्था से या पूर्व में हुए कारण काफी दुख में रहते हैं, काफी टेंशन में रहते हैं, काफी चिंताओं में रहते हैं। चिंता करने से भगवान नहीं मिलेंगे, या दुख करने से या टेंशन करने से मिलने आएंगे क्या भगवान, बताइए हजूर प्रभु। चिंतन करने से मिलेंगे। सनातन गोस्वामी की कथा है, सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है ना, और मैं यहाँ पे आया हूँ जगन्नाथपुरी में, ना तो मैं जगन्नाथपुरी के मंदिर जा सकता हूँ, ना ही मैं महाप्रभु से मिल सकता हूँ, मेरा शरीर पूरा खराब हो गया। रथ यात्रा जब आएगी, मैं रथ यात्रा में पहिए के नीचे जान दे के आत्महत्या कर लूंगा, और इस तरह से मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान वो तो जान गए इनके मन में क्या चल रहा है, तो बोले सनातन अगर आत्महत्या करने से ही कृष्ण मिल जाते तो मैं 1000 बार कर लेता आत्महत्या। आत्महत्या करने से कृष्ण नहीं मिलते, श्रवण कीर्तन की प्रोसेस से मिलते हैं। तो अब जो भी हमारे साथ हो रहा है या हो चुका है, होने वाला, उससे शोक करने से क्या फायदा, उससे नहीं मिलने वाले कृष्ण, है ना। किसी के घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके घर में शोक का कारण ही, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके घरों में चलती रहती है, चलती है नहीं चलती है मिश्र भगवान प्रभु, चलती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में कोई समस्या नहीं होगी, तो समस्या पे रोते रहे वो तो हल नहीं है, है ना। स्ट्रॉन्ग भजन करना चाहिए, यही हमारा असली प्रोसेस है। ये बहुत गंभीर बात है ये। वे अपने, हाँ, इस तरह से महाराज परीक्षित को महान शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि उनके जीवन के 7 दिन ही शेष थे, जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवतम के रूप में श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। श्री भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को अविलंब श्री सुखदेव गोस्वामी मिल गए, और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोश वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में सुंदर ढंग से किया गया। तो ये महान कोश क्या है, श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली मैंने मंगवाई थी एक बुक श्रीमद् भागवतम और राजा खटवांग के बारे में, 9वें स्कंद में काफी सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन आज समय नहीं है, 9:05 हो गए हैं, तो आज हम लोग विश्राम लेंगे। इनको हो सकता है भगवान ने चाहा तो कल कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम अपनी कल की क्लास से वापिस शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत अद्भुत ये श्लोक चल रहे हैं और आप लोग से मेरा निवेदन है, इनको हमें जीवन में उतारना चाहिए। खाली सुनना सुनना तो चाहिए, लेकिन साथ में प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने भक्तिमय जीवन में कैसे सुधार लाऊं, बहुत जरूरी है। भक्ति कर रहे हैं तो अगले जन्म में हमें कोई धनी परिवार में या अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिल जाएगा, तो अगर वो धनी परिवार में मिल गया वहाँ पे हम कोई भक्ति नहीं कर पाते, जैसे आपने बताया कि बहुत कम कर पाते हैं। तो जितने भी धनी व्यक्ति जिनको धनी परिवार में जन्म मिला है, उन्होंने पिछले जीवन में कुछ ना कुछ तो पुण्य करे ही होंगे, भगवान का भजन तो किए हुए तो ही मिलता है। लेकिन बस ये है कि असत संग के कारण उनका जीवन खराब हो रहा है। कुछ लोग आते भी हैं। हाँ, आते भी हैं और उनको प्रॉपर एसोसिएशन नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहे कितने धनी परिवार तो छोड़ो, आप भगवान के परिवार में क्यों ना जन्म ले लो, अगर आपका संग खराब हो तो आप फिर भी असुर बन जाओगे। हुआ ही ना नरकासुर, भगवान के बेटे थे, लेकिन बाणासुर के साथ उनका संग हुआ, असुर के साथ तो आसुरिक भावना होगी। तो चाहे कितने ही अच्छे घर में क्यों ना जन्म लो, लेकिन अगर आपका एसोसिएशन, आपका माहौल गड़बड़ हो तो आपका दूषित होना निश्चित है। हाँ, बहुत बहुत वो तो विशेष एग्जाम्पल है। मन जा सकता है, लेकिन उनको देखने से तो चला ही जाएगा ना। समझिए बात को, आप मेरी बात समझिए। हो सकता है दूध में मच्छर चला जाए, आप पी लो, लेकिन देखे रह के तो नहीं पियोगे ना। दूध में मच्छर गिरा हुआ है, अगर आपको दिख जाए तो थोड़ी पियोगे, अगर चला गया तो एक अलग ही बात है। तो उसी प्रकार से हम उन्हें, भाई अब हमारा वो नहीं है तो अटैचमेंट जाए नहीं जाए वो एक अलग बात, लेकिन हमारे सामने रहेंगे तो अटैचमेंट तो हो ही जाएगा ना। ये मेरे लिए इतना सेवा करती थी, इसने जीवन भर मेरी इतनी सेवा करी, ये बच्चा मेरा कितना लायकी वाला था, इसने मेरी कितनी बात मानी, ये बातें मन में आ गई तो गड़बड़ हो गया ना। तो फिर यम यम आपी स्मरण भावम, जैसे भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वही भाव को प्राप्त करता है। फिर क्या होगा? इसलिए कहा गया है कि उनके कल्याण के लिए, पत्नी और बच्चों के कल्याण के लिए हम जो भी स्टेप ले रहे हैं उनका भी कल्याण हो इससे। क्योंकि अगर मैं भगवान के धाम जाऊंगा तो मेरे पीछे परिवार वालों का भी तो कल्याण होगा, होगा नहीं होगा? हमने पढ़ा ना कुछ लोगों पहले कि अगर कोई एक व्यक्ति भी भक्त होता है परिवार में तो परिवार वालों को लाभ मिलता है नहीं मिलता है। उस भावना से ही स्ट्रॉन्ग भक्ति कर लें, उसी भावना से स्ट्रॉन्ग भक्ति कर ले कि भाई मेरे लाभ से मुझे मेरे परिवार के प्रति अटैचमेंट है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग भक्ति करूंगा तो पूरे परिवार को लाभ होगा। उस भावना से स्ट्रॉन्ग कर ले भक्ति। समझ रहे हैं बात को? अभी आपने कहा था कि स्वर्ग में पाप नहीं लगता, तो पुण्यवान लोग जो वहाँ जाते हैं स्वर्ग में, तो उनका पुण्य तो क्षीण होता है ना वहाँ पे। पुण्य क्षीण होता है, पुण्य क्षीण तो होता ही है ना। वो तो आप जो भी भौतिक जगत के पुण्य हो तो डाउन होंगे ही ना। भौतिक जगत में हर एक चीज क्षीण होती है। पाप लगता है कि पुण्य क्षीण होता है? नहीं, पाप नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। पुण्य अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो भौतिक पुण्य होते हैं ना, वो भोक्षोन्मुखी पुण्य होते हैं। जो भक्ति वाले पुण्य थे वो खत्म नहीं होते। हम जो कर रहे हैं वो पुण्य रहेंगे, है ना। वो पुण्य करते 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 अनेक जन्मों तक पुण्य करेंगे तो भगवान के सामने फेस टू फेस मिलेंगे हम। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इसी जन्म में हो सकता है ना। भगवान जब अपने गोपाओं के साथ खेल रहे थे, गोप सखाओं के साथ, तो उसमें लिखा है सुखदेव गोस्वामी, इन गोप सखाओं ने जो भगवान के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, भगवान के कंधे पे चढ़ रहे हैं, भगवान का नाश्ता बॉक्स चुरा रहे हैं, इन गोप सखाओं ने जन्म जन्मांतक कृत पुण्य पुंजा, इनके जन्म जन्मांतक इतने सारे पुण्य इकट्ठे हो गए तो आज ये भगवान के साथ खेल रहे हैं। लेकिन वो फैसिलिटी चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक ही जन्म में दे दी है। ठीक है, तो जो स्वर्गलोक के पुण्य वो क्षीण होते हैं, लेकिन स्वर्गलोक में पाप नहीं लगता है। रिफाइंड प्योर है। आप जाने का सोच रहे हैं? आप जाने का सोच रहे हैं स्वर्गलोक? हाँ, मैंने सोचा। जैसे प्रारब्ध में कुछ मिलता है, प्रारब्ध तो भगवान के द्वारा आगे का निश्चित किया हुआ रहता है। हाँ, तो उसमें सुख लेगा हुआ है, प्रारब्ध तो सुख दुख तो रहते हैं प्रारब्ध के। हाँ, रहते हैं ना। तो फिर भगवान के द्वारा निश्चित किया हुआ कैसे खत्म होगा? भक्ति करने से। भगवान लेकिन भगवान ये भी तो कहते कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भक्ति में लगते हैं मैं उनके कर्म भी खत्म कर देता हूँ। निश्चित मतलब शास्त्रों का आदेश है, लेकिन भगवान का जो डायरेक्ट आदेश है, देखिए दो आदेश है, एक वेदों का आदेश है, एक भगवान का डायरेक्ट आदेश है। तो भगवान का डायरेक्ट आदेश क्या हमें वो मानना चाहिए।
वेदों के आदेश में तो देवताओं की भी पूजा है, 10-10 प्रकार की चीजें हैं, क्या क्या मानेंगे। लेकिन जो कृष्ण का डायरेक्ट आदेश है वो गीता और भागवत है, तो हमें वो मानना चाहिए। हर चीज मानेंगे तो हम, वेदास बहुत ब्रॉड है, अलग अलग शिक्षाएं हैं, वो भी तो भगवान से, भगवान की श्वास है। वेदों नारायण और साक्षात, वेद भी तो नारायण से ही निकले हैं। इसलिए बेस्ट है कि जो कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं वो हम माने। आपने बोला कि चप्पू चला रहे हैं, हाँ बस वही हमारा चप्पू चल जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लंगर लगा हुआ है। ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन पारा तो बस ट्राई करते रहना है माता जी, गंभीरता से ट्राई करना है, और दूसरा उपाय नहीं है। स्ट्रॉन्ग साधना करनी है। मैंने तो कितने भक्तों को बोलता हूँ, भाई आप लोग दोपहर को जाइए, पति पत्नी जाइए, कुछ प्रचार करिए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए। हमें महाराज बोलते हैं कि आप लोग ऐसा स्ट्रॉन्ग, वानप्रस्थ वालों को तो ये उम्र, ये जीवन शैली अपनानी चाहिए। वानप्रस्थ को उनके जीवन में पूरे टाइम उनको जब तक शरीर चल रहा है हम एक्टिव रहें, प्रीचिंग भी करें, अच्छी साधना भी करें, सुबह शाम अच्छी साधना करें, दोपहर को प्रीचिंग करें। 80 लाख की आबादी है सूरत में, कोई कम थोड़ी है। कितने लोगों को हम बोल सकते हैं गीता का, भागवत का संदेश, गीता भागवत दे सकते हैं, ये प्रीचिंग है। 3 घंटा प्रीचिंग करके दोपहर को आ जाए प्रसाद लेके, हमारा ये प्रीचिंग हो सकती है। ऐसे हम प्रीचिंग कर सकते हैं। कितने भक्त कर रहे हैं हमारे शहर में तो पता नहीं, लेकिन दूसरे शहरों में कितने भक्त फुल टाइम पति पत्नी ऐसे करते हैं। हरिपद प्रभु फलिनी माता जी एक थे, अब तो हरिपद प्रभु नहीं रहे, वो ऐसे ही करते हैं, अच्छे परिवार से हैं, लेकिन अब वो पति पत्नी ऐसे प्रचार करते हैं। अब तो पति नहीं रहे वो, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं। हमें कुछ तो प्लानिंग तो करनी है। विदितम का अर्थ क्या हो गया, हमें कुछ तो करना चाहिए, सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद